हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला कैफ़ी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं पिछले 16-17 सालों से। और ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनसे अक्सर मेरी बात होती रहती है, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे हैं या फिर बहुत वीक हैं इंग्लिश में, और उनको लगता है कि इंग्लिश की वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं और शायद इंग्लिश उनके बस का रोग नहीं है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप गलत सोचते हैं या फिर आपकी सोच बदलनी चाहिए। वो सब कुछ सही है कि आप जब वीक हैं और अपने आप को मानते हैं कि आप वीक हैं, तो ये सबसे बड़ी ताकत है आपकी कि आप वही सोचते हैं जो एक हकीकत है, रियलिटी है, जो सच है। तो अब आपको करना क्या चाहिए, ये सवाल है कि क्या हम इस बात को सोच के कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल का एक प्रोडक्ट हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, या फिर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया हूँ मगर ग्रामर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, या रीडिंग जो टेक्निकलिटीज़ होती है वो मुझे समझ में नहीं आती, या फिर वोकैबुलरी वीक है मेरा। तो ये अपने बारे में इन वीकनेसेस का पता होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं बहुत ही सीरियसली इस बात को कह रहा हूं आपसे। यह अचीवमेंट है कि हम अपने आप के बारे में जानते हैं कि हम वीक हैं। तो अब करना क्या चाहिए मुझे? तो याद रखो कि सबसे पहली चीज है कि जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्टिव, ये एम सेट करना पड़ता है कि मुझे करना क्या है। अगर मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है जहां इंग्लिश भी पूछी जाती है, आपके ग्रामर का टेस्ट है, वोकैबुलरी का टेस्ट है, रीडिंग स्किल्स का टेस्ट है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको जरूर से देखिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कई सालों से उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और ऐसी सैकड़ों स्टोरीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उन बच्चों की जो शुरू में बहुत वीक थे, जिनको अपने आप से डर लगता था, इंग्लिश से डर लगता था। तो उन लोगों के लिए जो प्रोग्राम हम लोगों के पास है वो ये है कि हम तुमसे 6 से 7 महीने का वक्त, सीरियस टाइम डिमांड करते हैं, और अपने कोर्स में जो हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाना, वो बिल्कुल स्क्रैच से हिंदी मीडियम इंस्ट्रक्शंस के साथ जो मैं बात करता हूं, जैसे अभी मैं बातचीत कर रहा हूं, इसी भाषा में बोल के आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। वोकैबुलरी इसी लैंग्वेज में, जिस तरह से हम लोग घर में बातचीत करते हैं उसी भाषा में बोल के वोकैबुलरी पे मेहनत करवाऊंगा। और रीडिंग स्किल्स, रीडिंग पढ़ने का जो सही तरीका होता है, उस पर हम लोग मेहनत करेंगे। बहुत प्यारे बच्चों, कमज़ोर होना कोई गुनाह नहीं है। या मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो इंग्लिश मेरी अगर उस लायक नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आज ये सोचना है, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त, कि क्या आज से लेके 6-7 महीने आप अपने करियर के लिए, करियर का मतलब होता है 35-40 साल की जॉब, क्या आप उस जॉब के लिए अपनी जिंदगी का 6-7 महीना सीरियसली स्पेयर कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस? इस बीच में अगर कोई वर्ल्ड कप हो जाए तो वो मैं नहीं देखूंगा, आईपीएल हो जाए तो मैं नहीं देखूंगा, कोई घर में शादी हो तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाऊंगा, है ना? या फिर कोई भी दूसरा इवेंट अगर इस 7 महीने 8 महीने में, या कोई फेस्टिवल आ जाए तो उसमें बहुत ज्यादा 10 दिन पहले से तैयारी करते रहें, फेस्टिवल के 10 दिन के बाद तक उसका डिस्कशन करते रहें, ये चीजें जिंदगी भर चलती रहेंगी। असल में तुमको ये सोचना है कि तुम्हारा करियर उस आने वाले फेस्टिवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर अभी के फेस्टिवल्स, जब तुम्हारी पढ़ाई का समय है, इस वक्त तुम अगर कोई फेस्टिवल में और बर्थडे पार्टीज में और शादियों में अगर हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे, अपना समय देते रहेंगे, तो फिर जब आप बड़े हो जाएंगे, उम्र निकल जाएगी, तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि आपका करियर क्या होगा, आप पैसे कहां से कमाएंगे, आपके पास एक नौकरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद आपके पास जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तो उनको कैसे आप लुक आफ्टर करेंगे? तो ये एक सीरियस बात है। हम लोग जिस उम्र में आप हैं अभी, 18, 19, 20, 21 साल, 22 साल, 25 साल, तो इस उम्र में दुनिया थोड़ी अलग लगती है। लगता है मैं कुछ भी चाहूंगा तो कर लूंगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती रहती है हमारे ऑप्शंस कम होने लगते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, किसी तरह से भी कुछ भी करके
इतना कमाए हम कि हमारी ज़िंदगी किसी तरह से चल पाए। लेकिन ये दुनिया बहुत टफ जगह है और ये एक सीरियस बात है। कोई भी माँ बाप भी चाह के भी, मैं भी फादर की हैसियत से अपने बच्चों को कितने साल तक अपने ऊपर या अपने खर्च पे या अपने से अपने निगरानी में अपने पैसे खर्च करके उनकी ज़िंदगी चला सकता हूँ। मैं भी और उम्र हो जाएगी, बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर वो क्या करेंगे। तो इसलिए अभी अक्लमंदी का सबसे पहला तकाजा ये है, डिमांड ये है कि हम लोग पूरी तरह से विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, हम भटके नहीं रास्ते से, और पूरी तरह से 7-8 महीना 6 महीना, अब जैसे जिस तरह के आपका एग्जामिनेशन है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और अभी जो आपका जो लेवल है उसके हिसाब से मिनिमम मैं कह के चल रहा हूँ। एक सीरियस बच्चा जो थोड़ा पढ़ा लिखा है 6 महीना, थोड़ा और कमज़ोर वो 8 महीना 10 महीना, लेकिन आप 1 साल एक मैक्सिमम टाइम पीरियड लेके चलते हैं। आप अभी ज़ीरो हैं हर सब्जेक्ट में, लेकिन 1 साल अगर आप संजीदगी के साथ स्क्रैच से शुरू करके, शुरू से शुरू करके, जिसको कहते हैं फ्रॉम ABC, किसी भी सब्जेक्ट में आप 1 साल में अपने आप को वहां पहुंचा लेंगे आसानी के साथ, जिसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन आपके लिए कोई बहुत टफ टास्क नहीं होगा। मैं चूंकि इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं आपको यह वादा कर सकता हूं कि मैं जो 5 फरवरी से और 12 फरवरी से 2 बैचेस शुरू करेंगे हम लोग बेटर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में। ये ऑनलाइन क्लासेस होंगे इंडिया के किसी भी पार्ट से। अभी भी थैंकफुली और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे क्लासेस में जो एक मुहावरा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वहाँ के बच्चे तो सचमुच में होते हैं। बच्चे कश्मीर के भी बच्चे होते हैं और साउथ इंडिया के भी बच्चे होते हैं। तो आप भी इस बैच का फ़ायदा उठाइए और 25 तारीख से 5 फरवरी और 12 फरवरी से जो मैं बैच शुरू करने वाला हूँ, उस बैच में अपने आप को एनरोल कराइए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, एक तो ये कि जो बैच होता है उसके लिए हम लोग बहुत इंक्वायरीज करते हैं, सर क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे। आपका ये हक भी है और जानना चाहिए भी। जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं वो 4500 रुपीज़ जो हम लोगों की एक्चुअल फ़ी है, उस फ़ी को अभी हम लोगों ने डिस्काउंटेड रखा है, क्योंकि अभी का जो दौर है हर माँ बाप के लिए अपने बच्चों को पैसा देना एक टफ काम हो गया है, वो बहुत पैसे नहीं लगा सकते। तो इंग्लिश के लिए आपको पे करना है 2500 रुपीज़, 2500 रुपये। आप सोच नहीं सकते हैं कि 2500 रुपये इनफैक्ट क्या कुछ नहीं है। आप हर 2-3 महीने में 2500 कुछ ऐसे काम में खर्च कर देते हैं जिससे आपके करियर पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो पैसे बर्बाद होते हैं। तो ये 2500 रुपये आप जमा कीजिए, एनरोलमेंट कराइए आज ही, और स्क्रैच से फ्रॉम ABC। ये मेरा वादा है कि मैं हर एक, जैसे मैं ग्रामर को कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ाता हूँ, रेन एंड मार्टिन, ये बहुत ही अच्छी बुक है। कुछ लोगों का अपना अपना व्यूज़ होता है, मगर मेरे ख्याल से रेन एंड मार्टिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अगर आप क्लास मेरा अटेंड कर रहे हैं, मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स, मेरा जो भी डिस्कशन होता है क्लास में, उसके साथ साथ अगर आप रेन एंड मार्टिन पढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके इंग्लिश का क्या लेवल कितना शानदार हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं चाहता हूं वीडियो 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दूं, 8 मिनट के आसपास हो चुका है। दूसरी बात है वोकैबुलरी के लिए हम लोग HC हार्डविक वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, बच्चों को उससे बनवाता हूं मैं, उसका डिस्कशन करता हूं मैं। तो वॉल्यूम इंट्रोडक्टरी से लेकर बुक 1, 2, 3, 4, 5, एक बुक में अराउंड 300 वर्ड्स होते हैं नए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम करीब 1,500-2 हज़ार वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट से सीख लेते हैं। और न्यूज़पेपर रीडिंग में स्टैंडर्ड का कोई न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, जिसका नाम आप सब जानते हैं, उसके 100 आर्टिकल्स पे हम लोग तुमको काम करवाएंगे। ये 3 काम करने के बाद, ये असल में एक तरह का सक्सेस मंत्रा है इंग्लिश के लिए। अगर आप ये 3 काम संजीदगी के साथ कर लेते हैं तो फिर दुनिया की किसी भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश की वजह से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अपने आप को इस सिस्टम से जोड़िए, अपने करियर के बारे में सीरियस हो जाइए, और बहुत ज़्यादा सोचना, डिले करना कि मैं अगले साल से करूँगा, 2 महीने के बाद करूँगा, तो आप जानबूझ करके अपने आप को और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ले जा रहे हैं। तो अक्लमंदी इसी में है कि हम लोग अभी फ़ौरन ये वीडियो देखते ही आप मुझे कॉल कीजिए, और मेरे पुराने स्टूडेंट्स से, जो अभी बच्चे मेरे साथ एग्जिस्टिंग बच्चे जो मेरे मुझसे पढ़ रहे हैं, आप किसी से भी, मेरा नाम है अब्दुल्ला कैफ़ी, जैसा मैंने आपको बताया, आप मेरे YouTube वीडियोस देख सकते हैं, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं आप। तो इन जगहों पे आप देख के एक आइडिया ले सकते हैं कि पढ़ाने का क्या मेरा तरीका है,
और मेरा पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हर तरह के बच्चे जिन्होंने भी मेरा क्लास अटेंड किया है उनको क्लासेस बहुत पसंद आए, उनको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आने लगा है और वो लोग कुछ कर गए और करने के रास्ते में हैं। तो 5 फरवरी और 12 फरवरी 2 बैचेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक सुबह का बैच होगा 10 बजे सुबह और एक शाम का बैच होगा 5 बजे शाम का। साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लासेस हम करते हैं, ये जूम ऐप पे क्लास अभी फिलहाल हो रहा है, जल्दी हम लोगों का अपना ऐप भी होगा। अपना ऐप होते ही आप उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जो क्लासेस होते हैं उसका रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास पहुंच जाता है क्लास के फ़ौरन बाद। जो मैं मटेरियल जो यूज़ करता हूं क्लास में वो PDF के फॉर्म में आपके पास मिल जाता है आपको। तो ऑनलाइन क्लासेस के अपने बड़े एडवांटेजेस हैं। आप घर से बैठे बैठे कम खर्च में, आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन आपका है वहाँ पे प्रॉपर, तो आप वहाँ से भी क्लासेस इत्मीनान से अटेंड कीजिए। बड़े शहरों में जाके लॉज में रह के पैसे 5, 7, 8 हज़ार रुपये खर्च, रहने और खाने का खर्च करके क्लास के आने जाने का जो टाइम है या आने जाने में जो आपको पैसे खर्च होते हैं किराए के तौर पे, उन सब को बचा सकते हैं आप। और अभी अगर कोरोना ने बहुत कुछ बर्बाद किया है तो बहुत से नए रास्ते खोले हैं, तो उन रास्तों का इस्तेमाल कीजिए। एज ए स्टूडेंट अपने पेरेंट्स पे अभी ही बर्डन मत बनिए, इत्मीनान के साथ कोर्स कीजिए और आप जब तक कामयाब नहीं हो जाते हैं मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपको किस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत होगी तो वो भी फ्रॉम टाइम टू टाइम में करता रहूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत से बच्चे हताश, निराश, परेशान होते हैं, उन तक मैं नहीं पहुंच पाया। अगर आप तक पहुंच गया तो आपका अब ये फ़र्ज़ है कि अपने दोस्तों को भी बताइए और एक खूबसूरत करियर को बनाने की शुरुआत कीजिए। तो इतनी बातों के साथ मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको किसी तरह की भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन जो 2-3 नंबर हर वक्त मेरे साथ एक्टिव हैं, एक तो मेरा खुद का नंबर और कुछ जो मेरे टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9798110660। दूसरा नंबर है मिस्टर सुजीत कुमार का, जो हमारी टीम में मार्केटिंग हेड हैं, उनका नंबर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप लिखिएगा 89870570-125। तो मेरा नंबर 9798110660। मिस्टर सुजीत शर्मा का नंबर है 8987570125। आप दोनों में से किसी नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ताकि मैं आपको कॉल बैक करके आपसे बातचीत कर सकूं। अपने करियर को एक खूबसूरत करियर बनाने की कोशिश में लग जाइए, क्योंकि अभी जो हालात हैं 5 साल के बाद आपके वो हालात नहीं रहेंगे। फिर आप परेशान होंगे और फिर कोई आप लाख चाहेंगे कि अब मैं कुछ करूं, समय निकल चुका होगा। और एक बार टाइम जब इंसान की ज़िंदगी का ये पीरियड निकल जाता है जिसमें अभी आप हैं, तैयारी कर रहे हैं आप, तो अगर इसको आपने अगर बर्बाद कर दिया तो फिर दुनिया बहुत टफ जगह है, ये कभी माफ़ नहीं करती है। तो उम्मीद करते हैं आप डरेंगे नहीं। मैं सिर्फ इतना ये बोल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप टालिए मत, कल पे मत टालिए कि ठीक है कल करूँगा। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों से आप कन्विंस्ड हैं। अगर हैं तो मुझसे बात कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कुछ बड़ा करने का सोचिए। ऑल द बेस्ट।